मुकुल रोहतगी और अडानी ग्रीन के जवाब पर आने के पहले जो मेरा एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल है, क्या अमेरिका की कोई अदालत यूं ही गौतम अडानी या बाकी लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट इशू कर देगी बिना तथ्यों की पड़ताल किए, बिना साक्ष्यों की पड़ताल किए? देखिए, बहुत कुछ होता है हर जगह पर। हम्म, अमेरिका में इस मामले में 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम्म, इंडाइटमेंट ग्रैंड जूरी को दिखाया गया। उसके बाद ग्रैंड जूरी के पास करने के बाद ही हम्म, फिर वारंट सब निकले हैं। हम्म, और मैं ये नहीं मानता हूं अ, कि सिर्फ किसी बेबुनियाद मकसद से हम्म, इतनी कार्रवाई यहां तक पहुंचती थी। हम्म, तो ये सब तो इन्वेस्टिगेशन के बाद हुआ है। पर इन्वेस्टिगेशन के बाद केस कहां तक साबित होगा कोर्ट में, हम्म, वो तभी पता लगेगा जब मामला ट्रायल तक जाए। हम्म, अमूमन अमेरिका में ये भी होता है कि अगर आप ट्रायल तक जाते हो तो फिर सजा भारी हो जाता है। अगर आप ट्रायल से पहले आप प्ली बार्गेनिंग करके हम्म, आप अपना जुर्म कबूल करते हो तो फिर पनिशमेंट हल्का होता है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि सिर्फ फाइन पे छोड़ा जाता है या गुड बिहेवियर पे सब छोड़ा जाता है। तो अमूमन अमेरिकन सिस्टम में जब प्रोसिक्यूटर एक इंडाइटमेंट ग्रैंड जूरी से लाता है तो ये तो सिग्नल होता है कि भाई आपके खिलाफ सबूत बहुत है हमारे पास। अ, अगर हम कोर्ट में जाए और ट्रायल में जाए तो आपको सजा होगी ही। अगर आप चाहते हो तो आप अपना जुर्म कबूल कर लें और फिर और हम जो जुर्माना है या पनिशमेंट जो है उस पर हम कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं। अपने दर्शकों को बता दें, दरअसल कि अमेरिका के अंदर किसी ने कंप्लेन की वहां की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को, और उसके बाद सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने उसको बाकायदा पुलिस से इन्वेस्टिगेट कराया। इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद इस मैटर को वहां के प्रोसिक्यूटर को सौंपा गया। प्रोसिक्यूटर ने ग्रैंड ज्यूरी, यानी अमेरिका के अंदर एक सिस्टम है कि प्रोसिक्यूटर जो है वो अपने स्तर पर स्थानीय लोगों को लेकर एक 23 लोगों की एक ज्यूरी बनाता है। यह ज्यूरी प्राइवेटली किसी सीक्रेट जगह पे पूरे मामले की पड़ताल करते हैं, और अगर उनको ये लगता है कि सफिशिएंट एविडेंसेस हैं इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए, तो फिर वो कोर्ट को सबमिट करते हैं। यानी ग्रैंड जूरी को ये लगा कि पर्याप्त सबूत है, पर्याप्त साक्ष्य है इस मामले में केस चलाने के लिए। जैसा कि भारत में कहते हैं, चार्जशीट फाइल हुई है, चार्जशीट फाइल होने के बाद अब उस पर मुकदमा चलेगा। जी लेकिन आशुतोष जी, एक मिनट जी एक मिनट। जी 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 प्लीज भारत करेक्ट मी। में पुलिस, हाँ, हाँ, भारत में पुलिस चार्जशीट फाइल करती है। हम्म, उसके बाद कोर्ट उसके सब देखने के बाद चार्जेस फ्रेम जज करती है। चार्जेस फ्रेम करती है। तो हम्म, ये जो स्टेज है ग्रैंड जूरी के हम्म, का, ये हम्म, वो जो चार्जेस फ्रेम होता है उस हम्म। स्टेज का है। यानी इसके बाद फॉर्मल तौर पर अब वहां पे मुकदमा शुरू होगा और दोनों के हो पक्ष की सकता है। सुनवाई होगी। अब इसमें जो बात अभी इन्होंने कही है अडानी ग्रीन की तरफ से कि भाई इनका नाम तो नहीं है इसमें, अगर इनका नाम नहीं तो फिर इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट क्यों है, ये सवाल खड़ा होता है। तो देखिए, हम सब ना एक हम्म, गलती कर रहे हैं। जी। हम तो सिर्फ एक ही इंडाइटमेंट देख रहे हैं गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के खिलाफ। हम्म, दरअसल 2 इंडाइटमेंट है। हम्म, एक इंडाइटमेंट अडानी ग्रुप के खिलाफ है और दूसरे इंडाइटमेंट एशिया ग्रुप के जो सीईओ थे केबेंस, हम्म, उनके खिलाफ है। हम्म, तो उसमें देखिएगा क्या लिखा है। हम्म, उसमें यह लिखा है कि ना सिर्फ पैसे दिए गए हम्म, अडानी ग्रुप से, पर उन्होंने कहा कि केबेंस वालों, ये एशियर वालों को, हम्म, कि भैया वो जो घूस दिया गया है उसमें 1/3 हिस्सा आपका बनता है। हम्म, आप हमें वो 1/3 लौटा दीजिएगा। हम्म, अब मैं पैराग्राफ 65 पढ़ लेता हूं केबेंस जी। वाले इसमें। हम्म, हम्म, Gautam Adani also explained that previous Azure executives, especially the recently resigned Azure CEO and COO,
were complicit in the scheme and had agreed to pay Asia's share of the bribes. Gautam Adani sought to collect Asia's share of the bribes, which meant tens of millions of dollars. To punctuate the discussion, and Adani grew in record that detailed Asia's share of the bribes promised or made to state government officials in India by Adani's and Adani Green was read aloud to the Asia chairman and more junior Asia executives present at the meeting. तो ना सिर्फ आपने किसी को पैसा दिया, पर उस पैसे का एक हिस्सा आप दूसरे कंपनी से आप लेना चाह रहे थे और उसके बारे में आपने रिकॉर्ड भी किया आपके मिनट्स में। तो भाई ये सिर्फ एक ही इंडाइटमेंट पढ़ने से काम नहीं चलेगा, दोनों इंडाइटमेंट पढ़िएगा। ये जो एज्यूर वाला है, ये कितना सीरियस आपको लगता है एक वकील होने के नाते? नहीं, दोनों मिला के देखिएगा ना, सीरियस तो है। इंडाइटमेंट है, इंडाइटमेंट एविडेंस पे बेस्ड होगा, एविडेंस पूरा बाद में ट्रायल पे बाहर आएगा, या ट्रायल को जाने से पहले डिफेंस पक्ष जो भी मांगे डिस्कवरी में सारे डिफेंस पक्ष को दिया जाएगा। तब जो अच्छे डिफेंस वकील वहां के होते हैं वो देख के कह देते हैं भैया ये अगर साबित हो जाए तो सजा इतनी हो सकती है, अगर आज हम समझौता कर ले प्रोसिक्यूशन से तो सजा हम इतना कम कर सकते हैं। तो ये सिस्टम है वहां। तो और ये सिर्फ अडानी तक सीमित नहीं होगा। अब समझ लीजिएगा कि अगर एशियर वाले केबिन्स वगैरह वो लोग कोई समझौता कर लेते हैं तो वो लोग भी अगर प्रोसिक्यूशन के पक्ष में बोले तो और भी मामला गंभीर हो सकता है। तो तो मैं ये नहीं मानता हूं कि ये साधारण सा मामला ऐसे चुटकी में निकल जाएगा।